हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो एमसीक्यू है इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, इसको तो आपको कर लेना चाहिए था। 17 और 18 दो होमवर्क दिया था मैंने। क्या बोला? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इज। अब ध्यान दीजिए, यहां पे पेयर ऑफ डाई, एक डाई को रोल करेंगे तो मेरा यहां पे मैं लिखूं आउटकम 1 2 3 4 5 6 आते हैं और टोटल आप देखेंगे 6 स्क्वायर मतलब 36 आउटकम्स होते हैं। तो सिंपल स्पेस जरा यहां पे लिखिए, ठीक है ना। तो 36 होंगे। अब इसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी ऐसा लिख चुका हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। क्या बोल रहा है कि ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों पे इवन प्राइम नंबर आएगा। नंबर्स ये हैं, इसमें इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, आपको पता है ना, 2 इज द लीस्ट, द नॉट लीस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो एन इवन नंबर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते होंगे कि 2 ऐसी सबसे छोटी प्राइम नंबर है, पहली चीज, और दूसरी यही एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है। तो दैट मीन्स अगर आप लिख लीजिए कि ई जो है, लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि ई बी द इवेंट ऑन गेटिंग ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। तो यहां पे इस इवेंट को जो फेवर करेगा ना आउटकम, वो बस केवल एक ही होगा फ्रेंड्स। पहले पे भी 2 आए, दूसरे पे भी 2 आए, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक, तो बस इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यही बोला है ना कि दोनों पे इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2। दैट मीन्स फर्स्ट डाई पे भी 2 आए, सेकेंड पे भी 2 आए। सो इसका फेवर, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूं एक ही है और यहाँ पे 36। तो आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए प्लीज बोलिएगा। अब तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। तो आंसर हुआ 1/36 प्रोबेबिलिटी। सो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो अगर आपने स्मार्टली किया, थोड़ा सा अच्छे से अगर आपने सीखा, अगर कॉन्सेप्ट सीखा है आपने, तो अपने आप कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए। तो 17 तो बहुत इजी था, होपफुली ये पहुंच पाया होगा आपके पास। अब आते हैं 18। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लें, अननेसेसरी स्पेस क्यों दे, थोड़ा सा रुक जाइए, ये ऊपर आ जाए। हाँ, समय बच जाए, मतलब स्पेस बच जाएगा। क्वेश्चन 18 यहीं पे कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 18 में अगेन बहुत इंटरेस्टिंग, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ। बोल रहा है ना कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे अगर। तो आप याद रखिए क्या बोला, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बिल्कुल गलत है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो कोई जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है? इसको मैंने बताया था, आप एग्जाम्पल भी थ्योरी में मैंने पीछे बताया था, तो वहां से जाके आप देखेंगे। तो ये तो गलत हो गया। ठीक, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज 1, ये भी गलत है। इंडिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है कि A इंटरसेक्शन B ये किसके इक्वल हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये भी दो ऑप्शन तो मैंने गलत कर दिया। अब ध्यान दीजिए, P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B हो तो क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे? ऐसा नहीं है। और इसका मैंने एग्जांपल आपको बता रखा था। चलिए, सी पार्ट गलत है, उसको भी मैं रॉन्ग करता हूं। कैसे? एक डाई को रोल करिए, मैं ए को लेता हूं गेटिंग इवन नंबर्स, ये हो गया, समझिएगा। और बी को मैं लेता हूं गेटिंग ऑड नंबर्स, ये हो गया। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ऑब्वियस ही बात है, 3/6 ना। एक डाई को रोल करते हैं, 3/6 1/2। ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ये है, ध्यान दीजिए। अब ये बताइए कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज तो सेम है, लेकिन क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं? पहली चीज तो ये बताइए, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? इंडिपेंडेंट के लिए इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिए, अगर इंडिपेंडेंट होते तो ये कंडीशन होती ना। तो इंटरसेक्शन में तो फाई है ना, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लेफ्ट हैंड साइड 0, लेकिन राइट हैंड साइड मेरा 1/4 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब ये दोनों इवेंट्स जो है क्या है फ्रेंड्स?
क्या हुए, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए अगर प्रोबेबिलिटीज दोनों की सेम है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और ये काउंटर एग्जांपल इसके लिए भी बन गया, देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी हो गया। तो ए और बी सी ऑप्शन के लिए तो एक ही काउंटर एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी ये गलत हो गया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, आपका ऑप्शन बी जो है यही करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको दिखाने के लिए बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये है क्या, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ये और इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो अब ये सी बात है A और B भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वहां से आप कर ले जाएंगे। अदरवाइज थ्योरेटिकली जाना चाहते हैं तो इसको आप सॉल्व करके दिखा दीजिएगा, सॉल्व करके दिखा दीजिए क्या इशू है। ठीक है, चलिए, तो जब मैंने 3 ऑप्शंस कट कर दिया तो 4th ऑप्शन अपने आप करेक्ट होगा। बाकी इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं थ्योरेटिकली जाके आप दिखाइएगा कि ये कंडीशन होल्ड कर जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एमसीक्यूज इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। होपफुली आपके पास मेरा जो एफर्ट था क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। मोर ओवर जो मेरा मोटिव है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वालिटी वीडियोस जो है या मेरा एफर्ट जो है मास में मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे, इसमें मेरा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अब अगली एक्सरसाइज है आपकी 13.3, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बेस थ्योरम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। तो बेस थ्योरम करने से पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे नया कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।